अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू बाइक मैन पीके। सो गाइस, आज हम एक न्यू सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज हम बात करेंगे इंडियन बाइक्स के ऊपर। वैसे हमारे पाकिस्तानी बाइक्स जो हैं वो ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुके हैं। मैंने ऑलमोस्ट हर बाइक के ऊपर बात कर ली है, जिसमें आपके यामाहा के बाइक्स हैं, सुजुकी, होंडा और इस तरह चाइनीज़ कुछ बाइक्स को भी हम कवर कर चुके हैं। तो अब मैंने सोचा क्यों ना हम इंडियन बाइक्स को कंपेयर करें अपने पाकिस्तानी बाइक्स के साथ, और जितने इंडियन रुपीज़ में वो डिमांड कर रहे हैं उसको पाकिस्तानी रुपीज़ में कन्वर्ट करके आपको बताऊं कि अगर उसकी प्राइस पाकिस्तानी इतने बनती है तो हमारे बाइक्स जो हैं उनकी प्राइस कंपैरिजन में कितनी है, कितना फ़र्क है और बाइक्स में कितना फ़र्क आ रहा है। आज हम डिटेल कंपैरिजन करेंगे बिटवीन यामाहा YBR 125G एंड हीरो सुपर स्प्लेंडर X-Tech 125। दोनों बाइक्स अपनी अपनी कैटेगरी के टॉप वेरिएंट्स हैं। तो आज इन टॉप वेरिएंट्स का आपस में कंपैरिजन करने जा रहे हैं। इसमें इनका एक प्रॉपर रिव्यू कर लेंगे, उसके अलावा इनकी प्राइस क्या है और कितना फ़र्क आ रहा है दोनों बाइक्स में, कौन सा बाइक बेहतर है। तो आज हम इस बारे में बात करेंगे। तो बिना वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं डिज़ाइन को। और डिज़ाइन में अगर हम सुपर स्प्लेंडर की बात करें तो स्प्लेंडर का डिज़ाइन आपके सामने है। इस बाइक के अंदर आपको जो इसका टैंक मिल रहा है वो सिंपल सा टैंक है, सिंपल सा इसका डिज़ाइन बनाया गया है, कोई इतना ज़्यादा हाई फाई इसका डिज़ाइन नहीं बनाया गया। बाइक के अंदर आपको जो इसका टैंक है और इसकी सीट है, इसमें हाइट में कोई इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं है। अब इससे फ़ायदा ये होता है कि आप ट्रिपलिंग कर सकते हैं। आप चाहें तो इस पर 3 से 4 बंदे भी बिठा सकते हैं, 5 बंदे भी बिठा सकते हैं हमारे पाकिस्तानी कल्चर के हिसाब से, तो इशू नहीं है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें यामाहा YBR G के डिज़ाइन की, तो YBR G का डिज़ाइन जो है वो ज़रा स्पोर्टियर बनाया गया है। और YBR G के अंदर आपको 2 से ज़्यादा बंदे बिठाने में बहुत मसला होगा। अगर आप गलती से 2-3 बंदे, 2 से ज़्यादा बंदे बैठ जाते हैं सीट के ऊपर तो ड्राइवर के दर्द का अंदाज़ा आप लोग नहीं लगा सकते। तो डिज़ाइन में पॉइंट जाएगा यामाहा YBR G को। इसके बाद नेक्स्ट चीज़ जो हम कंपेयर करने जा रहे हैं वो है फ़ीचर्स। अब फीचर्स में जो सबसे पहले कंपेयर करने वाली चीज़ है वो है मीटर। इस बाइक का आप मीटर देख सकते हैं कि ये कम्प्लीटली डिजिटल मीटर है और मीटर के अंदर आपको तमाम चीज़ें इंस्टॉल्ड मिलेंगी, जिसमें RPM है, स्पीडोमीटर है और इसी तरह बाकी चीज़ें हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें बाइक की असेंबलीज की, तो बाइक के अंदर आपको राइट साइड के ऊपर i3S का बटन मिल जाएगा। अब ये भी एक फ़ीचर बहुत ज़बरदस्त इसके अंदर इंस्टॉल किया गया है। ये आपके पेट्रोल सेविंग में काफ़ी काम आता है। इस फीचर का जो एक्सप्लेनेशन है वो ये है कि जब भी आप बाइक को कहीं खड़ा कर देंगे, फॉर एग्जांपल रश में हम कहीं रुक जाते हैं, तो अगर ये बटन ऑन हो तो बाइक 5 सेकंड बाद खुद ब खुद बंद हो जाएगा। जब आप बाइक का क्लच दबाएंगे उसी वक्त बाइक खुद ब खुद स्टार्ट होगा और यू आर रेडी टू गो, आप जा सकते हैं फिर। तो ये एक बहुत ज़बरदस्त फीचर है। इस तरह आपका जो फालतू पेट्रोल है वो वेस्ट नहीं होगा और आपको खुद बाइक बंद करने की ज़रूरत नहीं है। उसी के नीचे आपको सेल्फ स्टार्ट मिल जाएगा। बाइक के अंदर लेफ्ट साइड के ऊपर हेडलाइट ऑन ऑफ है, हाई लो है, इंडिकेटर्स, वही नॉर्मल चीज़ें। और इसके अलावा अगर हम बात करें कुछ फर्दर फीचर्स की, तो इसमें आपको जैसे कि मैंने बताया i3S टेक्नोलॉजी मिलती है। इसके अलावा साइड स्टैंड इंजन कट ऑफ इसमें एक फ़ीचर है। अब इस फीचर का मतलब ये है कि जब भी बाइक का साइड स्टैंड नीचे होगा बाइक स्टार्ट नहीं होगा। आपको साइड स्टैंड जो है इसका वो ऊपर करना पड़ेगा, तब जाके बाइक स्टार्ट होगा। इसी तरह इस बाइक के अंदर आपको मीटर के अंदर मीटर वाली साइड पर ही USB पोर्ट मिल जाता है, जिससे आप अपना मोबाइल चार्ज कर सकते हैं। और इस बाइक के मीटर के अंदर ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी भी अवेलेबल है। ब्लूटूथ के साथ आपको मोबाइल कनेक्ट हो जाएगा और जो भी कॉल का अलर्ट होगा या मैसेज का अलर्ट होगा वो आपको इसके मीटर के अंदर ही शो कर देगा। आपको साइड पे रुक के चेक करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब हम आते हैं YBR G की तरफ। तो YBR G के अंदर जैसे कि आप देख सकते हैं कि एनालॉग मीटर अवेलेबल है, RPM एनालॉग है, स्पीडोमीटर एनालॉग है। इसमें आपको फ्यूल गेज, ट्रिप मीटर, गियर इंडिकेटर, तमाम चीज़ें इंस्टॉल मिलेंगी। वही सब चीज़ें आपको डिजिटली हीरो का स्प्लेंडर बताएगा। असेंबलीज को अगर हम देख लें तो राइट साइड के ऊपर बाइक के अंदर हेडलाइट ऑन ऑफ और सेल्फ स्टार्ट है। लेफ्ट साइड के ऊपर बाइक के अंदर हेडलाइट हाई लो है, इंडिकेटर्स लेफ्ट राइट है, हॉर्न है और यही सब चीज़ें आपको स्प्लेंडर के अंदर भी मिल रही हैं। तो अब फ़र्क आप खुद ही कर लें। फीचर्स वाइज फिर नंबर जाएंगे हीरो स्प्लेंडर को। इसके बाद हम नेक्स्ट चीज़ को कंपेयर करते हैं जो कि है पेट्रोल एवरेज और टैंक की अगर हम बात करें तो हमारा जो YBR G है उसका टैंक है 13 लीटर्स का और इस बाइक की पेट्रोल एवरेज कंपनी क्लेम्ड है 45 किलोमीटर पर लीटर। अब लोगों ने 50 से 55 तक भी अचीव की है, इससे 40 उससे नीचे भी अचीव की है लोगों ने। वो डिपेंड करता है कि बाइक की मेंटेनेंस किस तरह हुई हुई है और बाइक जो है वो किस तरह चला है। इसी तरह अगर हम बात करें स्प्लेंडर की, तो स्प्लेंडर की जो कंपनी क्लेम्ड फ्यूल एवरेज है वो है 68 किलोमीटर पर लीटर।
अब इसमें जो है अगर हम अप्स एंड डाउन्स की बात करें तो 68 से हो सकता है ज़्यादा हो जाए, 70 तक कुछ लोगों को मिल सकती है, लेकिन अगर हम 68 से नीचे जाएं तो कम से कम 55 तक तो लोगों को मिलती होगी इसकी पेट्रोल एवरेज। और इसमें 12.5 लीटर्स का टैंक है। अगर हम 12.5 लीटर्स को मल्टीप्लाई करें 68 से तो ये तकरीबन 816 किलोमीटर बाइक चल सकता है एक टैंक के अंदर। और अगर हम वही चीज़ अपने बाइक YBR-G की बात करें तो YBR-G हमारा जो है वो 13 लीटर्स के टैंक में ऑलमोस्ट 600 से 650 किलोमीटर के दरमियान चलेगा। फ़र्क आपके सामने है। टैंक का डिज़ाइन की अगर हम बात करें तो टैंक का डिज़ाइन YBR-G का बहुत बेहतर है। अब टैंक वाइज तो मैं नंबर दूंगा अपने YBR-G को। अगर हम बात करें पेट्रोल एवरेज की तो वो नंबर जाएंगे हीरो सुपर स्प्लेंडर को। इसी तरह अब हम आते हैं ब्रेकिंग की तरफ। ब्रेकिंग में आपको YBR-G के अंदर फ्रंट पे सिंगल पिस्टन कैलिपर डिस्क ब्रेक मिल रही है, बैक पे ड्रम ब्रेक है। अगर हम बात करें स्प्लेंडर की तो स्प्लेंडर के अंदर आपको डुअल पिस्टन कैलिपर फ्रंट पे डिस्क ब्रेक मिल रही है और बैक पे इस बाइक के अंदर ड्रम ब्रेक है। तो इसमें मैं इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं कर रहा, इसमें मैं दोनों को पॉइंट्स दे रहा हूँ, एक पॉइंट YBR-G को और एक पॉइंट हम देंगे सुपर स्प्लेंडर को। इसी तरह बात कर लेते हैं इंजन की, जो कि मेन कंपोनेंट है एक बाइक का। सबसे पहले अगर हम बात करें स्प्लेंडर की तो हीरो सुपर स्प्लेंडर का जो इंजन है ये है 4 स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर ओवरहेड कैमशाफ्ट इंजन। और ओवरहेड कैमशाफ्ट होने के साथ साथ अगर हम इस बाइक की टेक्नोलॉजी की बात करें तो एडवांस्ड प्रोग्राम्ड फ्यूल इंजेक्शन, मतलब ये एक EFI इंजन है और एयर कूल्ड सिस्टम है इस बाइक के अंदर। डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो 124.7 क्यूबिक सेंटीमीटर बाइक की डिस्प्लेसमेंट है। बाइक के अंदर जो मैक्सिमम आपको पावर मिल रही है वो है 10.7 bhp हॉर्स पावर, जो कि ये 7500 RPM के ऊपर प्रोड्यूस करता है। इसी तरह अगर हम बाइक के बोर एंड स्ट्रोक की बात करें तो बाइक का बोर है 52.4 mm और बाइक का स्ट्रोक है 57.8 mm। इस बाइक की जो मैक्सिमम आपको टॉर्क मिल रही है वो है 10.6 न्यूटन मीटर टॉर्क, जो कि ये 6000 RPM के ऊपर प्रोड्यूस करता है। बाइक के अंदर आपको किक स्टार्ट भी मिल रहा है, सेल्फ स्टार्ट भी इंस्टॉल मिल रहा है। ट्रांसमिशन की अगर हम बात करें तो इस बाइक के अंदर आपको 5 गियर ट्रांसमिशन मिल रहे हैं। और इसके बाद अगर हम इसकी टॉप स्पीड एंड पिकअप की बात करें तो टॉप स्पीड वाइज ये 105 से 110 तक ईजिली चला जाता है। और इसी तरह अगर बाइक की टॉर्क की बात की जाए तो ये बाइक लो रेंज से मिड रेंज तक अच्छी पिकअप देता है और मिड रेंज के बाद कांस्टेंट हो जाता है। तो इस बाइक की जो पिकअप है आप उसको YBR-G से कंपेयर करें तो ऑलमोस्ट सेम ही मिलेगी आपको। अब हम आते हैं YBR-G की तरफ। तो यामाहा YBR-G का जो इंजन है ये भी 4 स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर ओवरहेड कैमशाफ्ट इंजन है और इसके अंदर आपको बैलेंसर शाफ्ट इंस्टॉल मिल रहा है। बैलेंसर शाफ्ट का फ़ायदा ये है कि आपको बाइक के अंदर वाइब्रेशंस ऑलमोस्ट ना होने के बराबर मिलती हैं, जिसकी वजह से बाइक बहुत कंफर्टेबल रहता है। आप हाई स्पीड के ऊपर बाइक को हाई स्पीड के ऊपर बाइक को रख सकते हैं, इजीली आप क्रूज़ कर सकते हैं हाई स्पीड के ऊपर। वरना क्योंकि हाई स्पीड के ऊपर वाइब्रेशन ज़्यादा होती हैं जिसकी वजह से आप नॉर्मल किसी भी बाइक के ऊपर क्रूज़ नहीं कर सकते, लेकिन इस बाइक के अंदर बैलेंसर शाफ्ट इंस्टॉल्ड है तो वाइब्रेशंस काफ़ी कंट्रोल्ड रहती हैं। आप 80 की स्पीड पे 90 की स्पीड पे इस बाइक के ऊपर इजीली क्रूज़ कर सकते हैं। इसी तरह अगर हम बात करें इस बाइक की डिस्प्लेसमेंट की तो 124 क्यूबिक सेंटीमीटर बाइक की डिस्प्लेसमेंट है। इस बाइक का बोर है 54 mm और स्ट्रोक भी इस बाइक का 54 mm है। इस बाइक की कंप्रेशन रेशो 10.0:1 है। बाइक के अंदर आपको सेल्फ स्टार्ट और किक स्टार्ट दोनों अवेलेबल मिल जाएंगे। अगर हम बाइक की ट्रांसमिशन की बात कर लें तो इस बाइक के अंदर 5 गियर आपको ट्रांसमिशन मिल जाएगी। और अगर बाइक के फ्यूल सिस्टम की बात करें तो इसके अंदर आपको बटरफ्लाई कार्बोरेटर बेस्ड फ्यूल सिस्टम मिल जाएगा। अगर बाइक की टॉप स्पीड और पिकअप की बात की जाए तो इस बाइक की पिकअप अच्छी है। टॉप स्पीड वाइज ये 110 से 115 तक इजीली चला जाता है और 120 तक भी लोग लेके गए हैं इस बाइक को। अब हम बात करते हैं कि दोनों में से किस बाइक को पॉइंट जाएगा इंजन का। मेरे ख्याल में दोनों को एक एक पॉइंट जाना चाहिए। उसकी रीज़न ये है कि हीरो स्प्लेंडर के अंदर आपको फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम मिल रहा है, दूसरी तरफ आपको YBR-G के अंदर बैलेंसर शाफ्ट मिल रहा है। दोनों का अपनी अपनी जगह बहुत बेनिफिट है, दोनों अपनी अपनी जगह बहुत अच्छा किरदार अदा करते हैं। फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम होने की वजह से एक बेहतर टेक्नोलॉजी है और पेट्रोल सेविंग ज़्यादा है इस बाइक की। दूसरी तरफ अगर हम बात करें YBR-G की तो YBR-G के बैलेंसर शाफ्ट होने की वजह से बाइक हाई स्पीड पे बहुत कम वाइब्रेशंस प्रोड्यूस करता है और हाई स्पीड पे हम इजीली क्रूज़ कर सकते हैं इस बाइक के अंदर। तो मेरे ख्याल में दोनों को एक एक पॉइंट जाएगा। अब हम आते हैं प्राइस की तरफ। तो प्राइस का डिफरेंस सुन के आप वाकई हैरान हो जाएंगे। तो सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं YBR-G की प्राइस की। तो YBR-G के लिए जो डिमांड की जा रही है अभी वो है 4,10,000 रुपये पाकिस्तानी। और अगर हम बात करें हीरो सुपर स्प्लेंडर की तो उसकी इंडियन रुपीज़ में अभी प्राइस चल रही है लेटेस्ट 87,000 रुपीज़, उसका जो डिस्क ब्रेक वाला वेरिएंट है।
87,000 इंडियन रुपीज़ अभी उसकी प्राइस चल रही है। अगर हम उसको पाकिस्तानी पे कन्वर्ट करें तो ये बनते हैं 3,02,000 रुपये। 3,02,000 रुपये कहाँ और 4,10,000 रुपये कहाँ? आपको 1 लाख रुपए से भी ज़्यादा का डिफरेंस मिल रहा है, और आपको उस डिफरेंस में क्या क्या चीज़ें मिल रही हैं वो आपके सामने थी। अब हम कंक्लूजन की बात करें तो कंक्लूजन में डिज़ाइन जो है उसके पॉइंट गए थे YBR-G को, फीचर्स के जो पॉइंट थे वो गए थे स्प्लेंडर को, टैंक का पॉइंट गया था YBR-G को, और पेट्रोल एवरेज का जो है वो पॉइंट गया था सुपर स्प्लेंडर को। ब्रेकिंग में हमने पॉइंट दोनों को दे दिया था एक एक, इंजन वाइज जो पॉइंट है वो भी दोनों को एक एक मिला था। तो 4 पॉइंट मिले YBR-G को और 4 पॉइंट मिले सुपर स्प्लेंडर को। सो गाइस, ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप इसी तरह की और वीडियोस देखना चाहते हैं तो कमेंट्स में हमें बताएं, और कमेंट्स में अपने रिकमेंडेड बाइक्स लाजमी बताएं कि किस बाइक के साथ हमें नेक्स्ट कंपेयर करना चाहिए। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।